हम जब भी इस तरह की औरतों को देखते हैं जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, कामयाब है, तो हम भी सोचते हैं कि हम भी उनकी तरह बने और वो कर सकती है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं। और हम भी सोचते हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए, चाहे वो किसी को देख कर के हो, चाहे जो यूट्यूब पे इनकम कर रही हो तो उनको देख कर के ये सोचा आपने कि हमें भी यूट्यूब पे आना चाहिए, या फिर जो अगर कोई ऑनलाइन अर्निंग कर रही हैं तो आप सोचिए हमें भी करना चाहिए, हम भी कर सकते हैं। अगर कोई ऑफलाइन नौकरी जॉब करके अपने घर को संभाल रही है, अपने शौहर का साथ दे रही है, तो आप सोचते हैं कि हम भी कर सकते हैं और हमें भी करना चाहिए। लेकिन आपको पता है ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जितना कि आप सोचते हैं। लेकिन आप स्टार्ट तो कर देते हैं ये सब कुछ करके, लेकिन जितनी सक्सेस पे, जितने सक्सेस मोमेंट पे या फिर जितने सक्सेस पे वो लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन आप ये सब कुछ करके भी आप वहाँ पर नहीं जा पाते और इस मोमेंट पे आप जो है ना थक जाते हैं और ख़ुद से हार मान जाते हैं। मेरी बहुत सारी बहनों का कमेंट आता है कि वो यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल रहा है। और बहुत सारी ऐसी भी औरतें हैं जो कि घर से बाहर जाके नौकरी जॉब कर रही हैं घर पे बैठ के, लेकिन उनके हालात अभी तक वैसे ही हैं जैसे कल थे। तो आखिर क्यों हम मेहनत करके भी दूसरों की तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? आखिर क्यों हम वीडियो बना के यूट्यूब पे भी दूसरों की तरह सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में 5 ऐसी पावरफुल हैबिट बताऊंगी उन लोगों के जो कि सक्सेसफुल लोग होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में इन 5 काम को ज़रूर से शामिल करते हैं, तभी वो एक दिन सक्सेस तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आपका और सबका क्या होता है कि हम दूसरों को देख कर के स्टार्ट तो कर देते हैं चीज़ें, लेकिन हम उनके पीछे का मेहनत, उनके पीछे का जो इतने साल उन्होंने लगाए होते हैं, हमें वो चीज़ नहीं पता होता है। चाहे कोई भी काम हो, चाहे ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन हो, कोई भी काम हो, हर इंसान उसके उस काम पे पहुंचने के लिए, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए, उसमें सक्सेस पाने के लिए हर इंसान मेहनत करता है। लेकिन हम लोगों को मेहनत उनकी नज़र नहीं आती, सिर्फ हम सक्सेस देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम भी तुरंत सक्सेस हो जाएं। लेकिन जब हम उस चीज़ में लगते हैं तो पता चलता है कि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और बहुत मेहनत के बाद सक्सेस है। तो कहीं ना कहीं हम हार मानने लगते हैं और ख़ुद से डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो मेरी उन्हीं बहनों के लिए है जो कि डीमोटिवेट हो चुकी हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप भी कामयाब हो सकती हैं, चाहे ऑफलाइन आप कोई काम कर रही हो, ऑनलाइन कर रही हूँ, हर कोई इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 5 काम नहीं अपनी ज़िंदगी में शामिल किए ना, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो आज की वीडियो देखने के बाद 5 पॉइंट अगर आपने शामिल कर लिए ना अपनी ज़िंदगी में, तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी से ना कोई नहीं रोक सकता। आप ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होंगे, वो भी बहुत जल्द कामयाब होंगे। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, सपोर्टिंग। सपोर्ट बहुत ज़्यादा एक औरत की कामयाबी के लिए है। जैसे कि कहते हैं ना कि एक आदमी के कामयाब के लिए औरत का हाथ होता है उसके पीछे। अगर औरत का हाथ ना भी ना आदमी की कामयाबी में, तो भी आदमी कामयाब हो सकता है, क्योंकि आदमी को सहारा सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, ना ही उसको डर होता है बदनामी का, ना ही किसी चीज़ का, और ना ही आदमी के साथ ऐसा है कि बहुत सारे प्लेस पे वो नहीं जा सकते हैं। आदमी और औरत की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा अलग है। तो आदमी जो है ना बिना औरत के सपोर्ट के कामयाब हो सकता है, और बहुत सारे आदमी होते भी हैं। लेकिन एक औरत जो है ना बिना सपोर्ट के कामयाब नहीं हो सकती है। चाहे वो कोई भी आदमी हो, लेकिन उसका सपोर्ट उसको चाहिए, चाहे उसके बाप हो या फिर उसका भाई हो अगर शादी नहीं हुई है, और शादी के बाद उसका शौहर, ठीक है। अगर शौहर नहीं है तो उसके बच्चे हों, उसके बेटे हों, यानी कि औरत को एक सपोर्ट चाहिए होता है हर जगह कामयाब होने के लिए। क्योंकि जब तक आपको अपने घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप कभी अपने जो कर रहे हैं ना आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। आज के टाइम पे बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जिनकी सोच ये होती है कि मैं अकेले सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ करके दिखा सकती हूँ, और वो इसी गुमान में होती है कि मुझे किसी के सहारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो, अगर आप शौहर की मर्ज़ी के बिना कुछ करते हैं या फिर अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बिना कुछ करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें बरकत नहीं होती उस कमाई में आपके। तो आपको एक तो मर्ज़ी भी लेनी है, दूसरा सपोर्ट भी लेना होता है, जिससे क्या होता है कि आपकी कमाई में बरकत भी होती है, आप जो काम कर रहे हैं बरकत भी होती है उसमें। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर के जाती है, आपका टेंशन फ्री दिमाग। अगर आपका दिमाग जब तक अपने काम को लेकर टेंशन फ्री नहीं होगा, आप अपने शौहर को लेकर के या फैमिली में कोई है उसको लेकर टेंशन फ्री नहीं होंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें किसी को एतराज़ है या कोई मना कर रहा है आपको, फिर भी आप अपने ज़िद पे उस काम को करने
करने के लिए चाह रहे हैं और किसी की रज़ामंदी नहीं है, ना शौहर की है, ना शादी से पहले अगर आप हैं तो आपके माँ बाप की मर्ज़ी नहीं है, आप फिर भी उस काम को करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि आप हर काम प्रेशर में आके कर रहे होते हैं। तो ये जो कामयाबी का जो सफ़र होता है ना, ये फ़ैसला आपका होता है, लेकिन रज़ामंदी इसमें होना ज़रूरी है आपके फैमिली की, ताकि आप टेंशन फ्री हर काम को कर सकें, आपको किसी तरह का दबाव, स्ट्रेस ना हो, क्योंकि हर काम में ऊंच नीच चलती रहती है, कभी आप ऊपर जाएंगे, कभी आप नीचे भी गिरेंगे। तो आपको सहारे के लिए आपकी फैमिली, आपके शौहर होना चाहिए साथ, जो कि आपको संभाले और आपको मोटिवेट करे। और इसमें दोनों चीज़ ही आ जाता है, आपको सपोर्ट, मोटिवेशनल दोनों मिलती है। किससे मिलती है? आपकी फैमिली से। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी ऐसी औरत है जो कामयाब है आज के टाइम पे, तो उसको जो है ना हमेशा उसके शौहर ने सपोर्ट किया है, इसीलिए वो सक्सेस है, या फिर उसके माँ बाप ने सपोर्ट किया हुआ है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। वरना सक्सेस होने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ते हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। अगर जायज़ तरीके से करना है तो शौहर की रज़ामंदी और अपनी फैमिली की रज़ामंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको मोटिवेट मिलता है, आप अपने काम में आपको मन लगता है और आप अच्छे से स्ट्रेस फ्री हो करके अपने काम में खूब मेहनत और दिल लगा के करते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना, किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, वो कुछ भी कर रहे हो आप, उसमें आपको सक्सेस चाहिए, तो हमेशा वो काम करिए जो आपको अच्छा लगता है। कई बार औरत ना प्रेशर में आकर के उस काम को स्टार्ट कर देती है जिसमें उसका मन नहीं लग रहा होता, लेकिन उसकी फैमिली की कंडीशन ऐसी होती है जिसको सुधारने के लिए वो कुछ ऐसा काम शुरू कर देती है जो करना तो नहीं चाहती है, लेकिन मजबूरी के कारण कर रही होती है। और वो मजबूरी का जो कारण एक दिन शुरू करती है, वो कई साल और पूरी ज़िंदगी उसकी मजबूरी बन जाती है और मजबूरी में वो करती ही रहती है। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम शुरू मत करो जिसको करना आपको अच्छा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने हालात सुधारने के लिए कर रहे हैं। उससे आपके हालात कभी बेहतर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप खुद बेहतर नहीं है उसको करने में, तो हालात क्या बेहतर होंगे। तो काम वो अपने डिसाइड करिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आता है, जो आपका शौक़ है, क्योंकि जिस काम में आपका शौक़ होता है, आपकी मर्ज़ी होती है, वो काम आपको अच्छा लगता है, तो आप उसमें कितनी भी मेहनत कर लेते हैं ना, तो आपको कभी थकान नहीं होती। आपको एक उम्मीद होती है और कामयाबी की, और वो आपका शौक़ भी होता है, आपका पैशन भी होता है। अब तीसरा पॉइंट मैं आपसे शेयर करूँगी, अपने काम को, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफ़लाइन हो, या फिर आप बाहर जाके नौकरी करती हैं, जॉब करती हैं, आप टीचिंग करती हैं, कुछ भी करती हैं, ऑनलाइन ऑफ़लाइन में सारे काम आ जाते हैं। चाहे घर बैठे आप कोई काम कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, जब तक आप अपने काम को एक प्रोफेशनल काम नहीं समझती, यानी कि उसको जॉब नहीं समझती, नौकरी नहीं समझते, तब तक कामयाबी नहीं है। क्योंकि अगर आप घर बैठे काम कर रहे हैं तो क्या होता है उसमें, औरतें सोचती हैं कि आज किया कल नहीं किया, और उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, किसी वक्त भी कर लेती हैं और कभी कभी नहीं भी करती हैं। और ऐसे ही ऑनलाइन अगर आप यूट्यूब पे हैं, तो यूट्यूब पे भी मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनका मन करता है तो कर लिया, मन नहीं किया तो वीडियो नहीं बनाया, अपलोड नहीं किया। तो आपको ना इसको एक जॉब की तरह लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो मेरा काम है, चाहे मेरा ऑफ़लाइन काम है या ऑनलाइन काम है, मुझे इसको एक जॉब की तरह समझना होगा, तभी आप कामयाब हो सकती हैं। अगर आप कहीं नौकरी करेंगे तो 12 से 15 घंटे की आपकी नौकरी होगी, उसमें वो 10 से 15 हज़ार रुपये आपको देंगे, लेकिन उसके लिए पूरे महीने आपको जाना होता है और हफ्ते में 1 दिन आपकी छुट्टी होती है। और इस 15,000 के लिए आप रोज़ सुबह जो है जल्दी उठते हैं, नाश्ता, लंच, टिफ़िन और घर के सारे काम सब कुछ करते हैं। रोज़ डेली आप नौकरी जॉब पे जाते हैं। संडे के अलावा आप एक दिन भी छुट्टी नहीं कर सकते। टाइम से उठना, टाइम से आना, हर चीज़ का आप ख़्याल रखते हैं। लेकिन सेम यहीं पे जब आप घर बैठे कोई काम कर रहे होते हैं, तो ना तो आपका टाइम होता है कोई, और ना ही आप उसको जॉब की तरह कर रहे होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। आप ये सोचते हैं कि कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। छोटी-छोटी चीज़ में भी आप अपने काम को छोड़ देते हैं, जैसे सर में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह के छोटे-मोटे दर्द जो कि आए दिन होते रहते हैं, इसमें भी आप अपने काम को छोड़ देते हैं। इसी तरह सेम यूट्यूब पे भी होता है कि यूट्यूब पे आप वीडियोज़ बना रहे हैं तो सर में दर्द है, नहीं बनाया, पैर में दर्द नहीं बनाया, कमर में दर्द नहीं बनाया, बुखार आ गया, नहीं बनाया। जबकि अगर आप नौकरी करेंगे तो ये सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करनी होती है, लेकिन यूट्यूब पे आप कर रहे हैं तो आप इग्नोर नहीं करते, आप इन सब में छुट्टी कर लेते हैं और वीडियो डालना बंद कर देते हैं।
तो आपको जो है यूट्यूब को और जो घर बैठे जो भी काम कर रहे हैं आप, उसको ना आपको जॉब की तरह लेना पड़ेगा कि हाँ, इससे मुझे पैसे कमाने, ये मुझे कल को पैसे देगा, तो भाई मेहनत भी लेगा और इसी को मेहनत कहते हैं। हमें अक्सर लग रहा होता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं। बहुत मेहनत तब होगा जब हम बुखार में भी, सर दर्द में भी, पैर दर्द में भी, कमर दर्द में भी उठें और अपनी वीडियो को क्रिएट करें और अपने चैनल पे अपलोड करें बिना स्टॉप। इसे कहते हैं मेहनत। तो जब तक आप जॉब नहीं समझेंगे ना इसको, तब तक कामयाब नहीं हो सकते। फोर्थ पॉइंट मैं बताने के लिए जा रही हूँ आपकी सेविंग। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कि बहुत साल से नौकरी कर रही हैं, घर से बाहर जाके, घर पे बैठ के भी बहुत सारे काम कर रही हैं। तो उनका ये होता है कि जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था तब उनके हालत बहुत ख़राब थे और आज भी उनके हालत वैसे ही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, आप सारे पैसे उड़ाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको उसमें से थोड़ा ही सही, लेकिन आपको अपने खर्चे निकाल के थोड़ा-सा सेविंग करना चाहिए, तो जो कि आपके आगे हालत आपको बदलने में आपकी मदद कर सकते हैं। थोड़ी-थोड़ी सेविंग करके इंसान बहुत कुछ कर सकता है, जो कि इंसान को लगता है कुछ नहीं होता है, लेकिन एक बार करके देखिए। जब तक आप सेविंग नहीं करेंगे तो 10 साल जॉब कर लें या 20 साल जॉब कर लें, आपके सारे पैसे खर्च हो जाएँगे। और इंसान की एक और ये भी सोच होती है कि अभी हम कम पैसे कमा रहे हैं, जब ज़्यादा पैसे कमाएँगे तब सेविंग करेंगे। ज़्यादा पैसे कभी इंसान नहीं कमा पाता, क्योंकि ज़्यादा के पैसे कमाते-कमाते ना ज़्यादा खर्चे भी हो जाते हैं। फिर ना तो शुरू में आपको पैसे का पता चलता है, ना आखिर में चलता है। तो इसीलिए ज़्यादा और कम के चक्कर में मत रहिए, जितना भी कमा रहे हैं उसमें से कुछ निकालिए हिस्सा सेविंग के नाम पर। अब जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो है गोल। अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे नौकरी करके, जॉब करके क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ हासिल करना है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब एक लिस्ट बनाइए और उसमें लिखिए कि मैं जॉब क्यों कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे क्यों आई हूँ, मुझे इन पैसों का क्या करना है। तो एक गोल सेट करिए। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।